आइए जानते हैं कि बीजांग से जोड़ना की जांच कैसे करते हैं। जो जोड़ना करते हैं उसके बाद हमको उत्तर प्राप्त होता है, योगफल प्राप्त होता है कि हमारा योगफल सही है कि नहीं है, क्या हमारा जोड़ सही है गलत है। इसको हम बीजांग के माध्यम से जान सकते हैं, उत्तर की जांच बीजांग से कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि जोड़ना में उत्तर की जांच बीजांग से कैसे करते हैं। तो चलिए, हमारे पास सबसे पहला है 3469, उसके बाद है 2220। दोनों को क्या करना है, जोड़ना है और फिर उसके उत्तर की जांच करना है कि हमारा उत्तर सही है कि नहीं है। तो चलिए सबसे पहले जोड़ते हैं, 3469 और 2220 को जोड़ते हैं। तो ये हो गया 9 और 6 और 2 8, 4 और 2 6 और 3 और 2 5। ये हो गया हमारा उत्तर 5689। अब क्या करेंगे, इसके उत्तर की जांच करेंगे कि ये जो दोनों संख्याओं को जोड़े हैं तो उसका उत्तर 5689 आया है। तो ये उत्तर सही है कि नहीं है, कि कहीं पर हमारा जोड़ गलत हो गया है। तो जोड़ का उत्तर की जांच करने के लिए क्या करते हैं, बीजांक से उत्तर की जांच करने के लिए क्या करेंगे, जो पहली संख्या है उसका बीजांक निकालते हैं। तो पहली संख्या का बीजांक निकालने के लिए क्या करते हैं, बीजांक निकालने के लिए किसी संख्याओं के अंकों का योग तब तक करते हैं जब तक कि हमको एक अंक प्राप्त ना हो जाए। तो यहाँ पर इनके अंकों को जोड़ेंगे, 3 और 4 7 हो जाएगा, 7 और 6 13 हो जाएगा, 13 और 9 22 हो जाएगा, और 22 का फिर योग करेंगे तो 2 और 2 4 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 2 2 4, 4 और 2 6। फिर यहाँ देखिए 5689 का बीजांक कितना होगा, 5 और 6 11 होगा, 11 और 8 19 होगा, 19 और 9 28 होगा, और फिर 28 का को फिर जोड़ेंगे तो 2 और 8 10 होगा। फिर हमको प्राप्त होगा बीजांक 1। अब चलिए उत्तर की जांच करने के लिए क्या करेंगे। तो उत्तर की जांच करने के लिए ऐसे हम लोग दो लकीर खींच लेते हैं और उसको नाम देते हैं क कॉलम, ख कॉलम, ग कॉलम और घ कॉलम। अब देखिए क कॉलम में किसको रखेंगे, तो पहले संख्या के बीजांक को हम लोग क कॉलम में लिखते हैं। तो देखिए पहले संख्या का बीजांक कितना है, 4 है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग पहले संख्या का बीजांक बराबर 4। ख कॉलम में लिखेंगे दूसरे संख्या का बीजांक कितना है, तो दूसरे संख्या का बीजांक कितना है, 6 है। तो दूसरे संख्या का बीजांक बराबर 6। अब ग कॉलम में किसको लिखना है, ख, क और ख, क और ख का क्या करना है, योग करना है। यहाँ पर लगा है ना धन का चिन्ह, तो 4 और 6 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यहाँ पर ये हो गया 4 और 6 का योग। फिर क्या बोल रहा है, का बीजांक। अब देखिए इसको जोड़ने के बाद जो जितना प्राप्त होगा उसका फिर क्या करना है, बीजांक निकालना है। अब देखिए 4 और 6 का बीजांक कितना होगा हमारा, 10 होगा। और फिर यदि 10 का बीजांक निकालेंगे, यहाँ बोल रहा है ना क और ख क्या है, जोड़ना है, तो उसको जोड़ दिए, 4 और 6 को जोड़ दिए, कितना प्राप्त हुआ, 10 प्राप्त हुआ। अब का बीजांक बोल रहा है तो इसका फिर से बीजांक निकालेंगे, तो 10 का बीजांक कितना होगा हमारा, 1 होगा। ये हो गया हमारा 1। डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं या फिर उसको जोड़ के भी देख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट लिखेंगे तो भी सही होगा, क्योंकि बीजांक निकालते समय 0 और 9 जोड़ने या छोड़ने से हमारे बीजांक में कोई अंतर नहीं आता है। तो ये हो गया हमारा बीजांक 1। अब देखिए घ कॉलम में क्या बोल रहा है, उत्तर का बीजांक। अब देखिए उत्तर का बीजांक निकाले हैं, कितना आया है, 1 आया है। तो यहाँ लिख दिए ये 1। ठीक, ये हो गया हमारे उत्तर का बीजांक 1। अब देखिए ग कॉलम और घ कॉलम में जितना हमको मिला है वो बराबर है कि नहीं है। ग कॉलम में कितना मिला है, 1 मिला है, और घ में कितना मिला है, 1 मिला है। अर्थात पहले संख्या के बीजांक और दूसरे संख्या के बीजांक के योगफल का बीजांक ठीक उत्तर के बीजांक के बराबर होना चाहिए। तो उत्तर का बीजांक है 1 और ये पहले संख्या और दूसरे संख्या के योगफल का बीजांक है 1। दोनों क्या है, बराबर है, अर्थात हमारा उत्तर सही है। और यदि ग और घ कॉलम में से दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं
तो हमारा उत्तर निश्चित रूप से गलत है। यहाँ हमको दोनों बराबर मिला है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, अतः हमारा उत्तर क्या है? सही है। अतः उत्तर सही है। तो इस तरीके से हम लोग बीजांग से जोड़ना की जांच करते हैं। तो ये हुआ हमारा बीजांग से जोड़ की जांच, योगफल सही है कि नहीं है।